नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में अब पंचायतें भी ऑनलाइन। अब ई पंचायत की बारी है। प्रदेश की 18,011 पंचायतें ऑनलाइन होंगी। 5,000 पंचायतों में पहले से ही नेट कनेक्टिविटी है, बाकी में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। ये काम भारतनेट अभियान के तहत बीएसएनएल करेगा। इससे पंचायतों में काम ऑनलाइन होंगे, पारदर्शिता आएगी। काम में रोड़ा बनने वाले सचिव, पंचायत इंस्पेक्टर, जनपद के बाबू और अफसर नपेंगे। पंचायत राज संचालनालय के संचालक छोटे सिंह ने बताया, हर पंचायत को परिसर में ही 2 वर्ग मीटर जगह देनी होगी। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित हो सकता है। यह दिग्गज नेता जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष तारिक अनवर ने पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को अनुशासनहीनता करने के कारण कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की सिफारिश की है। इस आधार पर लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, लेकिन वो कई बार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। शराब दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर देख सकेंगे सही दाम। प्रदेश में शराब की फुटकर दुकानों पर अब रेट लिस्ट वाले क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। 20 जून तक सभी शराब दुकानदारों को यह क्यूआर कोड लगाने होंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उपभोक्ताओं को सभी मदिरा ब्रांड की वास्तविक कीमत पता चल सकेगी। प्रदेश के आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी जिलों के सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। महाकाल लोक में मुस्लिम दोस्त के साथ पकड़ाई युवती। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने महाकाल लोक से मुस्लिम युवक और युवती को पकड़ा। युवती भोपाल से एनटीपीसी की परीक्षा देने आई थी। यहां बड़नगर के रहने वाले मुस्लिम युवक के साथ त्रिवेणी संग्रहालय देखने पहुंची। पुलिस ने युवती को वने स्टॉप सेंटर भेजा, वहीं युवक से पूछताछ कर छोड़ दिया। महाकाल थाना टीआई गगन बादल ने बताया कि भोपाल निवासी युवती एनटीपीसी की परीक्षा देने उज्जैन आई थी। इसी दौरान वह बड़नगर में रहने वाले दोस्त जावेद मंसूरी के साथ श्री महाकाल महालोक में त्रिवेणी संग्रहालय देखने पहुंची। सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंच गए और बाद में पुलिस पहुंची और दोनों को थाने लेकर आए। एमपी में अगले महीने होगी 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जुलाई से 2000 डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस और पीजी करने वाले बंधपत्र डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। विभाग ने बंधपत्र डॉक्टरों से नियुक्ति स्थल के लिए पोर्टल के जरिए 30 विकल्प मांगे हैं। डॉक्टर 12 जून तक विकल्प पोर्टल पर बता सकेंगे। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। जुलाई माह में नियुक्ति कर दी जाएगी। 11 जिलों बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में मौसम सामान्य रहा है। इंदौर और रायसेन में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश आंधी की संभावना जताई है। गुरुवार को उज्जैन, रायसेन, उज्जैन और धार में तेज बारिश देखने को मिली थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी बनी हुई है, जिसके कारण मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। प्रदेश में अगले 3-4 दिन आंधी बारिश वाला मौसम बना रहेगा। एमपी में पंचायतों में सरकार की कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में पंचायतों में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कई ग्राम पंचायतों के सचिवों को हटा दिया गया है। प्रदेश के 2 जिलों में यह सख्ती की गई है। यहां के अनेक ग्राम सचिवों को निलंबित कर उन्हें पंचायतों से हटा दिया गया है। सरकार की इस सख्ती से हड़कंप मच गया है। कटनी के जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत और बैतूल के जिला पंचायत के सीईओ अक्षत जैन ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियमों के अंतर्गत यह कार्रवाई की। दोनों जिलों में जहां कई पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं कुछ अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बैतूल जिले में राज्य सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान तक में ग्राम पंचायत सचिवों की लापरवाही सामने आई है। श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों पर होंगी मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग। जन कल्याण के फैसले अब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े पवित्र स्थलों से लिए जाएंगे। मोहन सरकार इसकी पहल करने जा रही है। आने वाले समय में श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थल चित्रकूट और श्री कृष्ण से जुड़े सादेपनी आश्रम के साथ महाकाल नगरी, उज्जैन, नर्मदा और ताप्ती के उद्गम स्थल, अमरकंटक व मुलताई जैसे 40 से अधिक पवित्र स्थलों में कैबिनेट बैठक होगी। एमपी में बनेगा उद्यमिता आयोग। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को स्वदेशी जागरण मंच के 2 दिवसीय प्रांतीय वर्ग के उद्घाटन में प्रदेश में उद्यमिता आयोग का गठन करने की घोषणा की।
इसका संचालन स्वदेशी जागरण मंच करेगा। यह युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमी बनाने की दिशा में काम करेगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को आत्मा की तरह स्वदेशी से जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। अब समय है कि युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। प्रदेश सरकार इसके लिए ठोस ढांचा तैयार कर रही है। एमपी के इस शहर का बदलेगा लुक महानगरों की तर्ज पर शहर के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करने बैतूल नगर पालिका को सड़क सुरक्षा मद से 1,97,00,000 रुपए की तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। इस राशि से शहर के 4 चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाना है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के चतुर्थ चरण के तहत नगर पालिका को नगरीय प्रशासन से 5,92,00,000 का बजट शहर के प्रमुख 6 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए मिला है, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। गृह विभाग में 24 अधिकारी हुए। इधर से उधर मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच प्रदेश में गृह विभाग से संबंधित डीओपी स्तर पर तबादले किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विभाग ने 24 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। इनमें जिला लोक अभियोजन अधिकारी और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शामिल हैं। यहां देखिए अधिकारियों की सूची। एमपी के प्रमुख विभाग में बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के एक प्रमुख विभाग में जबरदस्त बदलाव किया गया। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में यह परिवर्तन किया गया है, जहां कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। हाल यह है कि विभाग के 2.5 दर्जन से ज्यादा अफसर थोकबंद तबादलों के शिकार हो गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 30 से ज्यादा जनपद पंचायतों के सीईओ बदल दिए गए हैं। ग्राम पंचायत रामगढ़ को मिला आदर्श पंचायत का दर्जा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत रामगढ़ को आदर्श पंचायत का दर्जा जरूर मिल गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। इस गांव में पीने के पानी की भीषण किल्लत है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, जल संकट गांव वासियों पर कहर बनकर टूटता है। हालत यह है कि आदर्श पंचायत के तमगे से सजे इस गांव में लोगों को एक बर्तन पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवतियां और बच्चे तक खेतों और दूर दराज के हैंडपंपों से पानी ढोकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। हट्टा में किसान से 1 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर भागे बदमाश हट्टा। थाना क्षेत्र के नवोदय ककराई इलाके में दिन दहाड़े किसान के साथ लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। यूनियन बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे एक किसान को बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसका रुपयों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवोदय वार्ड निवासी राजधर पटेल पिता दयाराम पटेल 53 ने यूनियन बैंक से चेक के माध्यम से 1 लाख रुपए निकाले थे। वह यह रकम अपने मकान निर्माण के लिए घर ला रहे थे। जैसे ही वह घर पहुंचे और अपनी बाइक खड़ी की, जिस पर रुपयों से भरा थैला टंगा था, ठीक उसी समय 2 अज्ञात बदमाश जो पहले से उनका पीछा कर रहे थे, तेजी से पहुंचे। स्कूल बस संचालकों के लिए सख्त आदेश जारी। नियम विरुद्ध स्कूल बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। नया सत्र शुरू होने में अभी भी 10 दिन का समय है। इसके पहले आप बसों को ठीक करवा लें, अन्यथा सीधे कार्रवाई होगी। स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग नियमित जांच अभियान चलाएगा। चेतावनी के साथ यह सलाह आरटीओ प्रदीप शर्मा ने रेसिडेंसी कोठी में हुई बैठक में दी। परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा ली जा रही स्कूल संचालकों की बैठक में सतर्कता का पाठ भी पढ़ाया गया। स्कूली वाहनों से हर साल होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर परिवहन विभाग और पुलिस ने स्कूली वाहनों के नियमों की जानकारी देकर पालन करने की हिदायत दी। अतिक्रमण पर चला नपा का डंडा। सड़क से हटाई गई 80 दुकानें। मध्य प्रदेश में प्रशासन के द्वारा इन दिनों अवैध निर्माणों और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। हरदा में बढ़ते अतिक्रमण और आवागमन की समस्या को देखते हुए शुक्रवार को नगर पालिका ने पुरानी सब्जी मंडी से अतिक्रमण हटाया दिया। पुरानी सब्जी मंडी में सालों से करीब 80 दुकानें थी। दुकानों को हटाने के दौरान नप्पा अधिकारी कर्मचारियों को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान लोगों का कहना था कि हम यहां सालों से दुकानें संचालित कर रहे हैं, दूसरी जगह दुकान लगाने से धंधे पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत परिवहन उप निरीक्षक टीएसआई पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 20 जून 2025 से 19 जुलाई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 24 जून से 21 जुलाई 2025 तक उपलब्ध रहेगी। नगर निगम ने 51 दुकानदारों को जारी किया
नोटिस एमपी के ग्वालियर शहर में नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा फूलबाग चौपाटी के 51 दुकानदारों द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क 31,19,736 रुपए जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। नोडल अधिकारी राजस्व अनूप लिटोरिया ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत फूलबाग चौपाटी पर अस्थायी ईटराइज दुकानें आवंटित की गई हैं, जिसका मासिक लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक जमा कराया जाना होता है। शिवराज बोले, पीएम आवास के सभी आवेदन तत्काल स्वीकृत होंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे। इस दौरान सीहोर के शासकीय पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 113 करोड़ 45 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जितने भी आवेदन आएंगे सभी को तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और किसानों से संपर्क कर उन्हें महत्वपूर्ण सलाह देंगे। जून में पहली बार आंधी बारिश के साथ लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में जून महीने में तेज आंधी और बारिश के साथ हीट वेव यानी लू का भी असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को ग्वालियर चंबल के जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 2 दिन यानी 7 और 8 जून को कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार को 20 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, भोपाल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और सिवनी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले दिन भी ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन इसके बाद 2 दिन तक लू का अलर्ट है। इंदौर के पब में मंत्रों की धुन पर डांस। इंदौर के एक पब में शुक्रवार रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को स्थिति संभालना पड़ी। हालांकि मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलती है तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पब के अंदर हिंदू मंत्रों को डीजे में गानों के रूप में बजाया जा रहा था, जिसके विरोध में हिंदू संगठन के लोग यहां पहुंचे थे। बता दें, यह घटना शनिवार देर रात को लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित स्काई कॉर्पोरेट पार्क में बने मार्क पब की है। यहां पर डीजे एमए फाइजा का शो आयोजित किया गया था। हिंदू संगठन का कहना है कि इसका शो यहां पहले भी आयोजित किया गया था, तब भी इनके द्वारा भगवान के गानों को यहां चलाया था। इसके चलते पब संचालक को पहले ही चेतावनी दी गई थी, बावजूद ये शो आयोजित किया गया। शुक्रवार रात जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो वे बड़ी संख्या में यहां पहुंच गए। पीसीसी चीफ बोले, विजय वर्गीय को दृष्टिदोष हो गया इंदौर में। मंत्री कैलाश विजय वर्गीय के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि विजय वर्गीय की उम्र 70 साल हो गई है, उन्हें अब दृष्टिदोष हो गया है। जो बातें घर की 4 दीवारी में होती हैं, उन्हें सार्वजनिक मंच से कहना शोभा नहीं देता है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय कहा था, मुझे कम कपड़े वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। सेल्फी लेने आती हैं तो मैं कहता हूं कि बेटा अच्छे कपड़े पहनकर आना, फिर सेल्फी खिंचवाना। सीधी में विस्थापित 18 परिवारों को मिला नया घर। सीधी जिले में विस्थापित परिवारों को जिला प्रशासन ने शनिवार को नया आशियाना दिया है। उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश से बेदखल हुए परिवारों को राहत दी गई है। नगर पालिका ने इन परिवारों को रैन बसेरा में आश्रय दिया है, साथ ही भोजन और पानी की व्यवस्था भी की है। ग्राम सीधी खुर्द में शासकीय भूमि पर इन परिवारों को पट्टे दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। धार नपा की दुकानों की अब तक नहीं हुई नीलामी। नगर पालिका ने सब्जी विक्रेताओं की सुविधा के लिए 9 साल पहले एक कॉम्प्लेक्स बनवाया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों की नीलामी अब तक नहीं हो सकी है। नीलामी न होने का कारण ठेकेदार से जुड़ा एक विवाद था। ठेकेदार को भुगतान राशि नहीं मिलने के कारण मामला कोर्ट में चला गया था। नगर पालिका सीएमओ विकास डावर ने कहा, ठेकेदार का 22 लाख रुपए की बकाया राशि के कारण उसने कोर्ट में केस कर दिया था, लेकिन अब जल्द ही ठेकेदार को भुगतान कर नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भोपाल के छोला इलाके में आबकारी टीम की कार्रवाई। छोला इलाके में आबकारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक घर में अवैध रूप से बनाए गए स्टॉक रूम से शराब की 186 पेटी बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत 9,50,000 रुपए बताई जा रही है। दबिश की भनक लगते ही तस्कर भाग निकला, उसकी तलाश की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि छोला मंदिर इलाके में एक घर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। नियंत्रण कक्ष प्रभारी रामगोपाल भदौरिया के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक रमेश अहिरवार की टीम ने दबिश दी।
अधिक कीमत पर शराब बेचने वाली 13 दुकानों पर कार्रवाई। सागर में अधिक कीमत पर शराब बेचने वाली दुकानों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले की 13 शराब दुकानों पर कुल 20,95,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि कलेक्टर संदीप जियार को जिले की विभिन्न शराब दुकानों से एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर उन्होंने आबकारी विभाग को जांच के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त आबकारी कीर्ति दुबे ने तत्काल टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू की। इंदौर में चांदी 1,02,000 रुपए किलो पहुंची। इंदौर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। कागजी सट्टेबाजी और सप्लाई की कमी के कारण चांदी में तेजी का रुख बना रहा। कॉमेक्स पर चांदी वायदा 40 सेंट बढ़कर $36.09 प्रति औंस पर पहुंच गया। स्थानीय बाजार में चांदी 500 रुपए उछलकर 1,02,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। सोने में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में होगी एआई आधारित पढ़ाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाले सालों में स्कूलों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। 3 साल में सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को रतलाम जिले के आलोट के द्वार पर आए थे। सीएम डॉ मोहन यादव और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी उनके साथ थे। यहां उन्होंने 34 करोड़ की लागत से बने सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया। साथ ही खमरिया मगरे में जवाहर नवोदय स्कूल के छात्रावास और कर्मचारी आवास का भी उद्घाटन भी किया। नरसिंहपुर के 5 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने वर्ष 2019 से 2020 के लिए K.F. रुस्तमजी पुरस्कार की घोषणा की है। नरसिंहपुर जिले के 5 पुलिसकर्मियों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मान पाने वालों में थाना मुगवानी के प्रभारी उप निरीक्षक संजय सूर्यवंशी हैं। गाडरवारा से एसआई राजेश शर्मा को चुना गया है। थाना करेली से अनुराग पटेल का चयन हुआ है। आमगांव थाना से आरक्षक राजेंद्र पटेल और थाना स्टेशनगंज से लक्ष्मी नागपुरे को सम्मानित किया जाएगा। अवैध खनन में स्टोन क्रशर संचालकों पर कार्रवाई। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने खिड़किया तहसील के ग्राम खड़ में अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सागर स्टोन क्रशर के मालिक राहुल प्रहलाद पटेल और आयुष स्टोन क्रशर के संचालक राजेश सिरोही पर 18 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जांच में सामने आया कि दोनों संचालकों ने भूमि स्वामी तुलसीराम कोरकू के साथ मिलकर तालाब निर्माण के नाम पर 51,884 घन मीटर क्षेत्र में पत्थर का अवैध खनन किया था। इससे शासन को राजस्व की हानि हुई। एमपी राजस्थान में वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नीमच जिले की मनासा पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 6,60,000 रुपए कीमत की 8 बाइक जब्त की गई है। थाना प्रभारी शिव रघुवंशी की टीम ने शहर के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की। पुलिस टीम ने सिविल ड्रेस में निगरानी की। साइबर मॉनिटरिंग और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। स्कूल बसों की जांच में 23 वाहनों पर कार्रवाई। देवास में कलेक्टर रतुराज सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की जांच का विशेष अभियान चलाया। परिवहन अधिकारी निशा चौहान और उनकी टीम ने जिले के कई स्कूलों की बसों की पड़ताल की। यह कार्रवाई छापड़ा बिजवाड़ मार्ग पर की गई। जांच में जिन स्कूलों की बसें शामिल रहीं वे हैं सरस्वती जूनियर स्कूल, एजुकेशन एकेडमी लिटिल फ्लावर स्कूल, सक्षम एजुकेशन एकेडमी, शारदा विद्या निकेतन, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और मां उमा विद्या मंदिर। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।